बच्चों अब हम लोग जानेंगे पूरक और समपूरक कोणों के बारे में। क्लियर? तो चलिए एक एक करके इन दोनों का परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं और परिभाषा के हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि पूरक कोण और समपूरक कोण में क्या अंतर है। क्लियर? चलिए, पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब हमें दो कोण चाहिए। कितने कोण चाहिए? दो कोण जो दोनों मिल करके 90 डिग्री कोण बनाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। कितना कहेंगे? पूरक कोण। क्लियर? देखिए, ये कोण जो है 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और दूसरा कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये दोनों कोणों को जब मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो वो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? चलिए, हम लोग जान गए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अर्थात उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होता है? इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसे समझते हैं। क्या कह रहा है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री। कितने कोण? दो कोण। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होंगे तो ये कोण समपूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर? देखिए, पहला कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। दूसरा कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 180 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए एक बार और समझते हैं। क्या कह रहा है? समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये कोण समपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कहलाते हैं। 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण। और 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे आप लोगों को बता दिए गए हैं। कक्षा 7 के अध्याय 5 रेखा एवं कोण के जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूरक कोण और समपूरक कोण। इतनी सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चाएं कर ली है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे बिंदु आप सभी को याद हो गए होंगे। बच्चों, हमने जिन जिन बिंदुओं को अभी यहाँ पे गिनाया है उनमें से कुछ बिंदुओं को इससे पहले वाली वीडियो में बता दी गई है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके जा कर के पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को आकर के देखिएगा, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बताई गई सभी टॉपिक नॉलेज और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इसे पूरा देखें। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इसके अगले टॉपिक पर। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर? दोस्तों, हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण या ऋजु पूरक कोण। क्या होता है ऋजु पूरक कोण? चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक रेखा पर एक ही ओर बने सभी कोण जो कुल 180 डिग्री का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। क्लियर? और देखिए, इसको सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय कोण, जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल। क्लियर? इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं या इसे सरल रेखीय कोण भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। इस सरल रेखा के ऊपर
जितने भी सारे कोण बने होते हैं इन सभी कोणों को जोड़कर जिसका मान 180 डिग्री आता है, तो ये सभी कोण जो होते हैं सब कोण को मिला करके क्या बनता है, ऋजु कोण बनता है, ऋजु पूरक कोण बनता है। क्लियर? ये बहुत ही ज़रूरी है आने वाले प्रश्नावली को हल करने के लिए, इसीलिए आप लोग को बार बार समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है ताकि आप लोग इस परिभाषा को याद रखिए। ये परिभाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये इन्हीं क्लासों में नहीं, आगे आने वाले सभी कक्षाओं में आप लोग को बहुत मदद करेगी, तो आप लोग इसे याद कर लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके अगले कोण की तरफ चलेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, चलिए इसकी परिभाषा से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण कोण एक बिंदु के चारों ओर बने कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण के तौर पे इस प्रकार बिंदुओं को सजा करके दिया गया और बताने का प्रयास किया गया है कि ये 360 डिग्री का है। क्लियर? देखिए इस रेखाखंड के पहले बिंदु को घेरा गया है और यहाँ पे बताया गया है कि ये 360 डिग्री का है। क्लियर? इस बिंदु के चारों ओर जितने सारे कोण बनेंगे उस सब को मिला करके, सबको जोड़ करके 360 डिग्री आएगा। और ये सबको जब मिलाएंगे और 360 डिग्री आएगा तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण, क्योंकि सभी कोणों को जोड़ा जा रहा है। क्यों संपूर्ण कोण कह रहे हैं? क्योंकि सभी कोणों को जोड़ लिया जा रहा है और जोड़ने के बाद जो इसका मान आ रहा है 360 डिग्री, तभी तो इसको संपूर्ण कोण कहा जा रहा है। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पे केवल बिंदु को घेरा गया है। देखिए कोण जो बनते हैं एक ही बिंदु पर बनते हैं, इसीलिए केवल बिंदु को घेर करके दर्शाया गया है। ठीक है? अब इसमें चाहे आप जितना कोण बना लें वो आपके ऊपर है। क्लियर? एक ही बिंदु पे ये कोण बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रेखा के ऊपर यहाँ पे कोई दूसरा कोण बन जाए और यहाँ पे कोई दूसरा कोण बनाए और फिर कहें कि ये हमारा क्या है, संपूर्ण कोण है। इसको हम संपूर्ण कोण नहीं कह सकते हैं। रेखा के एक ही बिंदु के ऊपर बनने वाले सभी कोणों को जब हम लोग आपस में संपूर्ण कोण, जिसकी परिभाषा यहाँ लिखी गई थी, हमने पढ़ा, इसको समझने का प्रयास किया। देखिए आप लोगों को बताना था जो कि देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर ही सभी कोण को दर्शाया गया है और देखिए बहुत सारे कोण यहाँ पे बने और ये सभी कोण मिल करके 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और जब ये 360 डिग्री के एंगल बनाएंगे तभी इनको हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। क्लियर? तो ये एक ही बिंदु पर बनते हैं। यहाँ पे आपको ये हमको दर्शाना था कि देखिए दो बिंदु पर बनने वाले कोण को हम लोग संपूर्ण कोण नहीं कह सकते हैं, है ना। इसलिए ये एक ही बिंदु पर बनेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी रेखा के, एक सरल रेखा के बीच के एक बिंदु पर इस कोण को दर्शाया गया है। क्या किया गया है? इस कोण को दर्शाया गया है यहाँ पे। और इसी बिंदु पर जितने सारे कोण बनेंगे बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु एक ही बिंदु पर बनेंगे। क्लियर? और एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को ठीक से समझ में आ रहे होंगे। और इसके साथ बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी परिभाषाओं को याद करते चलिए। जितनी सारे कोण की परिभाषाएं हम लोग, चाहे रेखा की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इसी कक्षा तक सीमित नहीं है। आने वाली सभी कक्षाओं में आपसे ये बार बार पूछने को मिलेगा, आपसे ये बार बार सवाल करेंगे। तो जब आप इसे याद रखेंगे तो आपके आने वाली कक्षाओं में जितने सारे प्रश्न होंगे उसे हल करने में आपके लिए बहुत आसान होगा और आपको मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले कोण की तरफ और उसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।